साथ ही पेपर स्टार्ट हो जाते हैं और मैं ये क्या देखता हूँ, टीचर शांति से अपने चेयर पे बैठ गए हैं और चारों तरफ चीटिंग का माहौल है। लड़के अपनी पैंट में से चीट निकाल रहे थे तो लड़कियां अपनी जैसे ही मैं चीट निकालने जा ही रहा होता हूँ तभी क्या कर रहे हो बेटा? ये आवाज प्रिंसिपल की थी। ओहो, बहुत आगे आ गए। शुरू से शुरू करते हैं। तो ये बात है 9th स्टैंडर्ड की। उस वक्त एंड सेम के सिर्फ 2 दिन बाकी थे, लेकिन कुछ विशिष्ट कारणों की वजह से मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब पहला पेपर था मेरा सोशल साइंस का। अब देखो, मैंने आज तक जितनी भी पढ़ाई की है उससे मैं इतना बोल सकता हूँ कि आज तक का ये सबसे भंगार सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट तुम्हारे घर में पड़े हुए शोपीस जैसा है, जिसका तुम्हारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन बस अच्छा लग रहा था, रख लिया। टेंशन में वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से सोशल साइंस में औरंगजेब ने अपने बाप को बंदी बना लिया। अरे बना लिया तो बना लिया, उसमें मैं क्या करूं, ये उसका फैमिली मैटर है ना, अपने को क्या लेना देना। एक तो एग्जाम टाइम पे वैसे भी फटी रहती है, ऊपर से स्कूल वाले, बेटा ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। फिर माँ बाप, बेटा ये हमारी इज्जत का सवाल है। फिर पेपर खोलो तो लगता है साला ये कौन सा सवाल है। अब मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। अब पेपर में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और मुझे सोशल साइंस का स भी नहीं आता था। लेकिन अब मेरे पास भी 2 ही रास्ते थे, या तो ऑनेस्टली एग्जाम दे के मैं फेल हो जाऊं या फिर चीटिंग करके मैं पास हो जाऊं। लेकिन मेरे भी कुछ उसूल और आदर्श थे, तो मैंने उन दोनों को बोरी में बांधकर पानी में फेंक दिया और चीटिंग करने का फैसला किया। क्या फेल होके मुझे पापा की बेल्ट का स्वाद थोड़ी ना चखना था, वैसे थोड़ी नमकीन है। अब मैं ठहरा नूबड़ा, मैंने आज तक किसी एग्जाम में चीटिंग नहीं की थी। तो एक समझदार इंसान ऐसी सिचुएशन में किसी दोस्त से हेल्प मांगता है, और मैंने भी मांगी यूट्यूब से। नूबड़ा कहीं का। तो फिर मैं जैसे ही यूट्यूब खोलता हूं, अरे ये क्या है, देहाती भाभी हाँ, 1 मिनट में आया। हाँ, 1 minute 37 seconds later. तो अब यूट्यूब मेरे कुछ काम नहीं आया, मतलब थोड़ा काम आया, लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं चला कि आखिर चीटिंग करते कैसे हैं। तो फिर मैं जाता हूँ अपने एक दोस्त रवि के घर। रवि एकदम चंट बच्चा था। अब रवि जैसा एक बंदा हम सबकी क्लास में होता है, तुमको पता है कि वो चीटिंग कर रहा है, पूरे क्लास को पता होता है कि वो चीटिंग कर रहा होता है, लेकिन टीचर्स, उनको तो इस पे इतना भरोसा होता है कि इसकी टट्टी भी उनको रेनबो कलर की दिखती होगी। खैर, तो फिर मैंने अपनी ट्रेडिंग शुरू की। तो फिर उसने मुझे पूरा प्रोसेस बताया कि चिट कहाँ पे रखनी है, कब खोलनी है, कैसे खोलनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर पूरी ट्रेनिंग खत्म होने पर अपने गुरु के चरण स्पर्श के बाद डैंग आई वाज फीलिंग कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंट कि मैं नंगा होकर पहाड़ की चोटी से चिल्ला दूं, मेरी लेफ्ट वाली गार्ड पे फोड़ा हुआ है। दैट मच कॉन्फिडेंट। लेकिन अब चुनौती की अंतिम घड़ी थी। एग्जाम बस स्टार्ट होने ही वाले थे और मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से बज रही। अब बेल बजने के साथ ही पेपर स्टार्ट हो जाते हैं और मैं ये क्या देखता हूँ, टीचर शांति से अपने चेयर पे बैठ गए हैं और चारों तरफ चीटिंग का माहौल है। लड़के अपनी पैंट में से चीट निकाल रहे थे तो लड़कियां अपनी मैंने सोचा भाई अब तो मजा आ गया, आज तो पास हो जाऊंगा। ऐसा सोच के जैसे ही मैं चीट निकालने जा ही रहा होता हूँ तभी क्या कर रहे हो बेटा? ये आवाज प्रिंसिपल की थी। कॉपी करने की एक्साइटमेंट में मेरे दिमाग से निकल ही गया था कि मेरे क्लास में 2-2 दरवाजे हैं और पीछे से भी कोई आ सकता है। बेटा लिखना स्टार्ट क्यों नहीं किया? बेटा लिखना स्टार्ट क्यों नहीं किया? हाँ सर, वो मैं सोच रहा था, बस अब लिख ही रहा हूं। अच्छा हुआ उस वक्त मैंने चिट नहीं निकाली, लेकिन अब इस एक्सपीरियंस के बाद निकालने की हिम्मत भी नहीं हुई। फिर मैंने सोचा जो होगा वो देखा जाएगा, जितना आता था उतना लिख दिया, बाकी के गप्पे मार दिए। और फिर उसके बाद मैंने चीटिंग नहीं की 24 घंटे तक। तो भाई साहब वीडियो खत्म हुई और ये वीडियो असल में 2 हफ्ते पहले आने वाली थी, लेकिन हमारे कंप्यूटर महाराज थोड़े से बीमार चल रहे थे तो इसी की वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट है। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, तो अगली वीडियो ऑन दी ट्रैक है। तो इसी बात पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो
और अगर ये वाली वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने सीधे साधे दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में भी तुम्हारे एग्जाम का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दो यार। तो मैं अभी चलता हूँ क्योंकि मुझे भी पत्थर तोड़ने जाना है, क्योंकि एनिमेशन में कहाँ पैसे मिलते हैं। बाय।